हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेम्पल पर। आज मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान का इकाई 1 पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी सपोर्ट कीजिए और देखिए, आपको वीडियो में जो भी चीज़ें समझ में आती हैं लाइक करिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का इकाई 1 ये है। शिक्षा मनोविज्ञान शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना प्रारंभ किया गया, जिसे साइकोलॉजी शब्द उत्पत्ति कैरेट के अनुसार माना जाता है। ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों से साइके प्लस लोगस से मिलकर हुई है। यहाँ साइके का अर्थ आत्मा तथा लोगस का अर्थ अध्ययन करना है। आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पंपानोजी व सहयोगी थासड रीड ने मनोविज्ञान को मन या आत्मा का विज्ञान माना है। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य व अपूर्ण अर्थ में होने के कारण 18वीं शताब्दी में अमान्य हो गई। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स सीली, टिचनर, वाइव्स आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान माना। यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण अमान्य कर दी गई। विलियम वुंट ने जर्मन के लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय 1879 को प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, भारत में 1915 कलकत्ता में सेनगुप्त द्वारा स्थापित प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। तो चेतना शब्द की निंदा किसने की? मैकडूगल ने 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। तो मनोविज्ञान के व्यवहार को विज्ञान 20वीं शताब्दी में माना गया, जिसके प्रचारक वाटसन को माना जाता है और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक वाटसन और इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल व थॉर्नडाइक आदि हैं। वाटसन का एक कथन बहुत फेमस है, जिसे आप देख सकते हैं। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। वुडवर्थ के अनुसार ये भी आपके व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को कहने में समर्थित है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान तो व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। तो इस तरह से मनोविज्ञान की परिभाषा, पहले मनोविज्ञान को आत्मा कहा गया, फिर उसके बाद मन का या मस्तिष्क का, इसके बाद चेतना का विज्ञान कहा गया और अंत में इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का आचरण का विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव का विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। तो ये मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं जो कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं, मेन ही है।
शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं व क्षेत्र कुछ दिए हैं इस प्रकार, जिसे सबसे पहले सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास जिसको श्री भी बोलते हैं, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक या इसी से क्लिनिक मनोविज्ञान कहते हैं। पर्व मनोविज्ञान, इसे आधुनिक मनोविज्ञान भी बोला जाता है। पशु मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसकी ये मुख्य शाखाएं थी। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने इसको हम कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर। शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडोल्फ गोएल्कर को जाता है। तो जो मनोविज्ञान शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एडोल्फ गोएल्कर ने। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान से मुक्त कराया, यानी कि दर्शन शास्त्र पहले इसको कहा जाता था। तो विलियम जेम्स के आने से इससे मुक्ति हो गई। और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ही हैं। तो अमेरिका में विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। बाद में थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन, फ्रोबेल, हर्बल आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप प्राप्त हुआ। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक ईमेल, तो रूसो दार्शनिक थे, महान दार्शनिक, इन्होंने भी अपनी पुस्तक ईमेल में लिखा है, क्या लिखा है? शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, तो जो रिलेट करता है शिक्षा मनोविज्ञान से। तो मनोविज्ञान की पहले शिक्षा लगी, इसलिए शिक्षा को इन्होंने परिभाषित करा। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। रूसो ने ही बोला है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। क्रो एंड क्रो भी एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रस्तुतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। यहाँ एजुकेशन जो शब्द दिया गया है इसे लैटिन या इंग्लिश से लिया गया है। एजुकेटम भी बोलते हैं। एजुकेटम का जो ई है इसका होता है अंतर से, और यहाँ पे ड्यूको मतलब बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। अर्थात शिक्षा का अर्थ होता है बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तित करना। और जब व्यवहार में परिवर्तित होगा तभी मनोविज्ञान की स्थिति व्यवहार मनोविज्ञान में परिवर्तित हो गई। एजुकेयर इन दोनों में एक इसमें ए आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, दो स्पेलिंग में चेंजिंग है थोड़ा थोड़ा, बस इसका मीन्स अलग है। तो एजुकेयर जिसमें ए आ रहा है यहाँ का अर्थ होता है पालन पोषण करना, और जिसमें ई आ रहा है तो उसका अर्थ है आगे बढ़ना। तो पालन पोषण करके आगे बढ़ना, ये हमारा क्या एजुकेटम या एजुकेशन है। अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो क्या समझ में आया कि अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन कर
उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान कैसी प्रकृति है इसकी, परिभाषाओं से तो जागृत हो गए हैं, आगे देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। कैसी है? वैज्ञानिक मानी गई है। इसमें नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका कि निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष और शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विधायक जिसे विज्ञान है जो शिक्षा के कब, कैसे और कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं से क्या और क्यों से संबंधित है। तो अतीत की घटना अपेक्षा वर्तमान की घटना जो प्रायः चल रही होती है हमारे जीवन में वर्तमान में, तो उससे संबंधित है। इसके नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसके नियम सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं जो आप सभी में लागू होते हैं। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षण के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो यहाँ स्वयं को पहचानने में सहायक है। इसकी उपयोगिता यही है कि हम स्वयं को पहचान सकते हैं। बालक को पहचानने में सहायक है। बालक किस प्रकार का है उसे पहचान सकते हैं। शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत व व्यापक बनाने में सहायक है। तो इसकी अहम भूमिका है शिक्षक को उन्नत व व्यापक बनाने में। किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक प्रस्तुतियाँ जागृत करने में सहायक है। बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति व समदर्शी भाव अपनाने में सहायक है। बालकों के चहुमुखी विकास के लिए उचित शिक्षक विधियाँ अपनाने में सहायक है। बालकों को अभिप्रेरित करते हुए उनमें रुचि जागृत करना, मूल्यांकन की नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिताएं थी। तो कैसा लगा आज का यूनिट फर्स्ट? आज आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।